तवांग मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का विपक्ष को क्लियर मैसेज। कहा, भारत के कड़े रुख का ही नतीजा है कि एलएसी से चीन सैनिक पीछे हटे। राहुल गांधी को विदेश मंत्री एस जयशंकर की नसीहत, जवानों के लिए होना चाहिए सम्मान और आदर का भाव। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, इस पर चर्चा करना जरूरी। बीजेपी सरकार पर भड़के खड़गे। कहा, सदन के बाहर वो शेर जैसी बातें करते हैं, लेकिन असल में वो चूहे की चाल चलते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, चीन पर घटिया राजनीति कर रही कांग्रेस। सदन में रक्षा मंत्री पहले ही कर चुके हैं स्पष्ट। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हमारी फौज बहादुर, लेकिन सरकार चीन के मामले में कमजोर। संसद में बहस क्यों नहीं कराती सरकार। ओवैसी की नसीहत, सरकार को बताना चाहिए कि वो चीन पर क्या फैसला ले रहे हैं, इसके लिए सरकार बुलाए सर्वदलीय बैठक। भारत चीन तनातनी के बीच आया दलाई लामा का बड़ा बयान। कहा, चीन लौटने का कोई मतलब नहीं है, मुझे भारत पसंद। अनुराग ठाकुर ने कहा, चीन से फंडिंग को लेकर राहुल चुप क्यों, ये 1962 नहीं 2022 का भारत। कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। कहा, जिस संगठन में विदेश मंत्री के बेटे काम करते हैं, उसे चीनी दूतावास से 3 बार फंड मिला। मंगलवार को होगी बीजेपी संसदीय दल की बैठक। सुबह 9:30 बजे होगी मीटिंग। भारत जोड़ो यात्रा पर बोले राहुल गांधी, मैं नफरत के बाजार में प्यार का काउंटर खोल रहा हूं। अलवर में राहुल गांधी का अटैक। बीजेपी नहीं चाहती कि गरीब के बच्चे अंग्रेजी सीखें। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर दिल्ली में हुई बैठक। अजय माकन बोले, सभी को सौंपी गई अहम जिम्मेदारी। राजस्थान के सीएम का बड़ा ऐलान। बीपीएल से जुड़े लोगों को 1 अप्रैल से 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए जेडीएस ने 93 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर कांग्रेस नेता अजय राय की विवादित टिप्पणी। बीजेपी ने जताया एतराज। भूपेश बघेल पर बरसे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज। कहा, उन्हें भगवा में दोष नजर आता है। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को पार्लियामेंट में सांसदों को देंगे लंच। परोसा जाएगा मोटा अनाज। 2014 के बाद से श्रीलंका से रिहा किए गए भारतीय मछुआरों की संख्या 2835 हुई। लोकसभा में विदेश मंत्री का बयान। डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल और दूरसंचार विधेयक मॉनसून सत्र में पास होने की उम्मीद। लोकसभा में कांग्रेस की मांग। कश्मीरी पंडितों के मामले में सदन में विस्तृत चर्चा जरूरी। 5 साल में 10 लाख करोड़ का कर्ज बट्टे खाते में डाला गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में दी जानकारी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान। उड़ान योजना में एयर टिकट सस्ता, ताकि छोटे शहरों में लोगों की आवाजाही बनी रहे। सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। गृह मंत्री अमित शाह ने की मध्यस्थता। अब महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर राजनीति बंद हो। फडणवीस ने कहा, दोनों राज्यों की सरकारों ने किया तय, लोगों की आवाजाही पर नहीं लगेगी रोक। सीमा विवाद पर महाराष्ट्र एकीकरण समिति और एनसीपी का प्रदर्शन। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा के टोल प्लाजा के पास किया विरोध। लोकायुक्त कानून को महाराष्ट्र कैबिनेट की मंजूरी। फडणवीस बोले, कोई भी व्यक्ति कानून का दुरुपयोग नहीं कर सकेगा। महाराष्ट्र में लोकायुक्त की नियुक्ति को अन्ना हजारे ने क्रांतिकारी कदम बताया। कहा, महाराष्ट्र भ्रष्टाचार मुक्त होगा। पीएम मोदी से मिले यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी। पीएम को विभाग के काम की दी जानकारी। पीएम मोदी से मिले गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई। ट्वीट कर जताई खुशी। लिखा, आपसे मिलती है प्रेरणा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल बोले, नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस ने कई समस्याएं पैदा की। पीएम मोदी ने किए विकास के काम। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का दावा। केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद नॉर्थ ईस्ट में बनी है शांति। केंद्रीय मंत्री भागवत किशन राव का बयान। आतंकवाद पर पीएम मोदी की जीरो टॉलरेंस नीति। पूरी ताकत से निपट रही सेना। दिल्ली में एक बार फिर किसानों का प्रदर्शन। एमएसपी की गारंटी समेत कई मांगों को लेकर किया विरोध। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का बयान। सरकार ने नहीं निभाए किसानों से किए वादे, फिर से आंदोलन करेंगे किसान। 26 दिसंबर को इंडिया गेट पर मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की शहादत को किया जाएगा याद। 1971 युद्ध के नायक भैरव सिंह राठौर का 81 साल की उम्र में निधन। फिल्म बॉर्डर में सुनील शेट्टी ने निभाया था उनका किरदार। गृह मंत्री अमित शाह ने भैरव सिंह राठौर के निधन पर जताया दुख। उनके साथ अपनी तस्वीर शेयर की। चेन्नई में बोले सीएम भगवंत मान, 23-24 फरवरी को पंजाब में करेंगे निवेश शिखर सम्मेलन। युवाओं को मिलेगा रोजगार। ओवैसी के शहर हैदराबाद में एआईएमआईएम पार्षद के भतीजे पर हमला। अस्पताल में हुई मौत। एआईएमआईएम पार्षद के कार्यालय में घुसकर अज्ञात शख्स ने किया अटैक। पुलिस कर रही छानबीन। जम्मू कश्मीर के बारामूला में लश्कर आतंकी गिरफ्तार। आतंकी के पास से आईईडी और पिस्टल बरामद। सेना और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। आतंक फैलाने वालों को जम्मू कश्मीर के डीजीपी का सख्त संदेश। आतंकियों का साथ देने वालों के खिलाफ जारी रहेगी कार्रवाई। बिहार विधानसभा में जहरीली शराब पर हंगामा। पीड़ित परिवारों को मुआवजे की मांग को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। गिरिराज सिंह ने कहा, मौत के आंकड़ों को छिपाया जा रहा, मृतकों के घर वालों को मुआवजा दे नीतीश। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह बोले, शराब बनाने वालों पर कब होगी कार्रवाई। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला। अगर शराब बैन हटाना चाहती है तो साफ साफ बोले बीजेपी। इंडिया टीवी के ऑपरेशन जहर की रिपोर्ट के बाद सियासी घमासान। सरकार के सहयोगी सीपीआईएमएल ने कहा, बिहार जहरीली शराब का गढ़ बना।
पटना के मनेर में शराब की भट्टी पर रेड। मनेर में गंगा नदी किनारे चल रहा था कारोबार। पटना के पास दानापुर रेलवे स्टेशन के पास खुलेआम बन रही थी शराब। अवैध शराब को पुलिस ने किया नष्ट। बिहार शराब कांड पर बोले एक्साइज मंत्री, आरोपियों की हो रही गिरफ्तारी। शराब बनाने और बेचने वालों पर कार्रवाई जारी। ओवैसी के विधायक अख्तरुल ईमान का बयान, शराब पीने वाले से कोई हमदर्दी नहीं। कर्नाटक विधानसभा में सावरकर की तस्वीर पर बवाल। कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया। कर्नाटक के मंत्री का तंज, जब भी हम महात्मा गांधी, विवेकानंद, सावरकर के जरिए आदर्शवाद रखना चाहते हैं, कांग्रेस करती है विरोध। बंगाल पशु तस्करी मामले में टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट, ईडी ने रेवेन्यू कोर्ट में दी थी याचिका। हैदराबाद में ईडी के सामने पेश हुए बीआरएस विधायक रोहित रेड्डी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई पूछताछ। गोरखपुर में काकोरी बलिदान दिवस पर भव्य ड्रोन शो। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हुआ कार्यक्रम। काकोरी बलिदान दिवस पर सीएम योगी ने कहा, 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत यूपी से हुई, ये हमारा सौभाग्य। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हंगामा। पूर्व छात्र नेता पर हमले के बाद उग्र हुए छात्र। कैंपस में आगजनी और पत्थरबाजी से दहशत। बाइक को लगाई आग। पूरे परिसर पर पुलिस की नजर। यूपी के सीतापुर में मुजीब अहमद गैंगस्टर पर कार्रवाई। 3.5 करोड़ रुपए की जमीन कुर्क। गाजियाबाद में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश। विदेशी लोगों को शिकार बनाकर करोड़ों की ठगी। 9 गिरफ्तार। यूपी के खुर्जा में चेकिंग के दौरान रोकने पर पुलिस पर फायरिंग। जवाबी फायरिंग में शख्स घायल। यूपी के हापुड़ में कोहरे का साइड इफेक्ट। दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर 12 गाड़ियां आपस में टकराई। अलवर में जमीन विवाद को लेकर खूनी झड़प। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 3 लोगों के काटे पैर। देहरादून में अटल निर्मल नगर पुरस्कार समारोह। सीएम धामी बोले, हम सब मिलकर पूरे प्रदेश को स्वच्छ बनाएंगे। एक्शन में दिखे सीएम शिवराज सिंह चौहान। भोपाल में चल रही परियोजनाओं पर की समीक्षा बैठक। झारखंड में जेएमएम के पूर्व विधायक सुफल मरांडी बीजेपी में शामिल। पटना रेलवे स्टेशन पर बम की अफवाह से हड़कंप। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। पटियाला में बम जैसी संदिग्ध चीज बरामद। पुलिस कर रही छानबीन। जम्मू में कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन। आतंकी संगठन टीआरएफ की धमकी का विरोध। पंजाब के गुरदासपुर में फिर दिखा ड्रोन। बीएसएफ ने तलाशी अभियान चलाया। बिहार के बेगूसराय में निर्माणाधीन पुल टूटने पर जिलाधिकारी सख्त। कहा, जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। असम के नगांव में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। 980 बीघा से ज्यादा जमीन पर किया था कब्जा। हरियाणा के नूह में रफ्तार का कहर। स्कूल बस और ट्रक की टक्कर। कई बच्चे घायल। उत्तराखंड में एसआई भर्ती में धांधली का मामला। विजिलेंस ने 2015 में भर्ती हुए इंस्पेक्टर्स की मांगी लिस्ट। दिल्ली में साल डेंगू मरीजों का आंकड़ा 4000 के पार। दिसंबर में 500 से ज्यादा मामले आए सामने। दिल्ली की मंडोली जेल में रेड। जेल नंबर 12 और 13 से 8 मोबाइल और 8 चाकू मिले। महाराष्ट्र के उल्हासनगर में शराब के पैसे नहीं देने पर एजेंट के दफ्तर पर हमला। मामला सीसीटीवी में कैद। मुंबई से सटे रायगढ़ में बस और कंटेनर में टक्कर में बस ड्राइवर की मौत। 10 यात्री घायल। फिरोजपुर में शराब फैक्ट्री के बाहर किसानों का प्रदर्शन। किसानों की गिरफ्तारी का जताया विरोध। ड्रग्स तस्करों के खिलाफ पंजाब पुलिस की कार्रवाई। 271 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। करोड़ों के ड्रग्स जब्त। किन्नौर की पहाड़ियों पर हुआ लैंडस्लाइड। पहाड़ से मलबा गिरने के बाद नेशनल हाईवे पर यातायात प्रभावित। हिमाचल में पिछले 3 साल में 1123 रेप केस दर्ज। डीजीपी ऑफिस ने जारी किए आंकड़े। हैदराबाद में रिहायशी इलाके में आग से हड़कंप। दूर तक आग की लपटें दिखी। जोधपुर में केमिकल फैक्ट्री में आग। दमकल की 10 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। कोविड के खिलाफ भारत का नया रिकॉर्ड। 220 करोड़ वैक्सीनेशन के आंकड़े को किया पार। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू हुए कोरोना पॉजिटिव। विधानसभा सत्र स्थगित। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री जाएंगी चीन। 6ठी विदेश और सामरिक वार्ता में लेंगी हिस्सा। नेपाल में जल्द बन सकती है नई सरकार। 22 दिसंबर को प्रतिनिधि सभा के नए सदस्यों को दिलाई जाएगी शपथ। रूस और चीन संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करेंगे। रूसी युद्धपोत अभ्यास के लिए हुए रवाना। रूसी कम्युनिस्ट लोगों ने यूक्रेन के लोगों और रूसी सैनिकों के लिए सहायता भेजी। खाना, दवाएं और नए साल का गिफ्ट शामिल। श्री कटासराज मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे 96 हिंदू तीर्थयात्री। दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग ने जारी किया वीजा। रुपए में 6 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज। 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 82 रुपए 69 पैसे। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर मार्केट। सेंसेक्स में 468 और निफ्टी में 151 अंक की बढ़त दर्ज। शिमला के लोगों के लिए अच्छी खबर। एयरटेल ने 5G सर्विस लॉन्च की। लगातार तीसरी बार T20 विश्व कप जीतने वाली क्रिकेट टीम का अनुराग ठाकुर ने किया स्वागत। कहा, दिव्यांग क्रिकेटर्स को मान्यता देने पर होगा विचार। अर्जेंटीना के फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन बनने के बाद मेसी ने लिखा, मैंने कई बार इसका सपना देखा था। इंग्लैंड के 18 साल के गेंदबाज रेहान अहमद ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। डेब्यू मैच में 5 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के गेंदबाज बने। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।